ब्रह्मा जी बोले, एक पीठक नाम का सुंदर नगर था, उसमें एक सुनाग नाम का ब्राह्मण रहता था। ये बात कहां से शुरू हुआ वो बता रहा। वो भगवती का पुजारी था, लेकिन पूजा करने का एक अभिमान था कि मैं पूजा करता हूं। लेकिन एक बात कहूं, जितना सहज और सरल होकर के पूजा करोगे उतनी ही कृपा ज्यादा होगी। जितना भक्ति में दिखावा करोगे उतना ही मां भगवती भी तुम्हारा ड्रामा बना देगी कि जब तुम ड्रामा करते हो तो मैं तुमसे बड़ी ड्रामा करने वाली हूं। इसलिए भक्ति में सहजता और सरलता होनी चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। इस ब्राह्मण को पूजा का अभिमान था, यद्यपि पुजारी था भगवती का। एक बार इसकी बेटी छोटी थी, खेलने में व्यस्त हो गई और वो पूजा में नहीं आ सकी। उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, अरे दुष्टा, तो भगवती की पूजा में शामिल क्यों नहीं हुई? यदि तुम शामिल नहीं हुई तो मैं तेरे भाग्य को बिगाड़ के रख दूंगा। तेरे को ऐसे दरिद्री या रोगी कुष्ठी के घर में तेरी शादी करूंगा कि तू जिंदगी भर तड़पती रहे। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति, उनकी बेटी का नाम था, बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं तथा मैं आपके सब तरह से आदेश हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, पर होगा वही जो मां भगवती चाहती है। आपके कहने ना कहने से मैं परेशान नहीं हो जाऊंगी। हाँ, आपका हक है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। तुम जो चाहो कह सकते हो, जहां चाहो शादी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। तो जैसे आग में तीन के डालने से, आग में घी डालने से आग और तेज हो जाती है, ठीक इसी तरह बाप के सामने जो ही ये बात कही, बाप तिल मिला गया। एकाध चाहे माँ हो चाहे बाप हो, यदि बेटा ठीक ढंग की बात भी कह रहा हो, बस उसको ये होता ही आगे क्यों बोल रहा। वो ये नहीं सोचता कि ये बच्चा ठीक कह रहा है। और अच्छी बात यदि छोटा बच्चा भी कह रहा हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और कभी कभार घरों में लड़ाइयां इसी तरह से ही होती है कि आगे क्यों बोल रहे हो। हाँ, अरे यदि ढंग की बात है, इसने बोल दी तो स्वीकार कर ले। कोई उम्र का बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, तो ज्ञान से बड़ा होता। क्या क्या उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, केवल बड़ा होता है व्यक्ति ज्ञान से। लेकिन इस बात को कई लोग स्वीकार नहीं करते, बस वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात ही ऊपर रहनी चाहिए। क्यों ना अगला छोटा सही बात कह रहा हो। और इसी कारण समाज में लड़ाइयां हैं। ये देखिए, पिता ने ये ठान ली कि इसको किसी कुष्ठी के रोगी के कोढ़ी के यहाँ पे आऊंगा। इसको केवल इस बात को लेकर उसने ये कह दिया, पिताजी वैसे तो मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। और इस बात की रंजिश से पिता ने उसको कोढ़ी के यहाँ शादी कर दिया। कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया, जिसके घर बार भी नहीं था। उस कोढ़ी के साथ शादी होने के बाद वो जंगल में भटक रहे थे। लेकिन एक बात कहूं सज्जनों, जो सहजता और सरलता से पूजा करता है उसकी देखरेख करने वाली मां भगवती है, जो सबकी देखरेख करती है। हम तो सबके बेटे, उसके सब बेटा बेटी है ना। और अपने बेटा बेटी से कौन प्यार नहीं करता? क्या तुम लोग अपने बेटा बेटी से प्यार नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि तुम मां हो। और मां जो काम कर सकती है वो पिता भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पुरुष से 8 गुना भाव ज्यादा होता है। देखो दीजिए,
गुना भाव ज्यादा होता है और 32 गुना संवेदनशील होती है। पुरुष से स्त्री में 8 गुना भाव ज्यादा होता है और 32 गुना संवेदनशील होती है। ध्यान रखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मां सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए मां का नाम जाना था। यदि भगवान को भी इस धरती पर आना होता है तो किसी न किसी मां का ही सहारा लेना पड़ता, चाहे वो देवकी हो या यशोदा हो, कौशल्या हो या अदिति हो, चाहे वो महात्मा हो और चाहे परमात्मा, उसको सहारा तो लेना पड़ेगा किसी न किसी मां का। और मां ऐसी कृपालु होती है, यदि पिताजी एक बार किसी बात के लिए मना भी कर दे और बेटे ने आकर के मां के सामने रो दिया, मां कहेगी बेटा पापा को नहीं बताना, मैं कर दूंगा, और पल्ले से नीचे को दे देगी लोग, है ना, लेकिन पापा को मत बताना। हाँ, यही देखिए, वो जंगल में भटक रही थी, इतने में मां दुर्गा एक बुढ़िया का रूप धारण करके आ गई। उसको भटकते हुए देख करके, बेटा कुछ मांग लो मेरे से, तुम बहुत परेशान है। लेकिन आंखों में आंसू भर के कहा, मां तुम कौन हो जो इस जंगल में मुझे सहारा देने के लिए आई हो? उन्होंने बताया, बेटा मैं मां दुर्गा, तो मैंने तो ऐसा कोई पुण्य किया नहीं जिसे तुम प्रसन्न होकर के आ गई हो। कहा बेटा अब की बार नहीं किया तो पहले जन्म में किया है। पहले जन्म में? हाँ, उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि तू एक भील की कन्या थी, बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी की तेरे पति ने, उसके कारण तुम भी पकड़ी गई और तुम्हें जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल खाने में बंद थी तो वहां जेल खाने में तुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस समय नवरात्रियां शुरू हो चुकी थी, ना तुमने अन्न खाया और ना तुमने पानी पिया। बेटा तुमने जान के व्रत किया हो या अनजान में व्रत किया हो, लेकिन नवरात्रि तो मेरी ही चल रही थी। तो उन्होंने पूरे 9 दिन कुछ नहीं खाया पिया। इसलिए बेटा उसका फल मैं पिछले जन्म में तो तुझे दे नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम मर गए। लेकिन मैं बहुत पछताता कि इसकी पूर्ति नहीं कर पाई। इसलिए बेटा अब तुम मांगो क्या चाहते हो, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूं। इस प्रकार मां दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे मां दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर। उन्होंने कहा, बेटा यदि ऐसा आप चाहती हो तो मैं एक बात कहती हूं, एक दिन के व्रत का फल तुम अपने पति को दे दो, संकल्प करो, क्योंकि बगैर अपने व्रत का फल दिए दूसरे को फल नहीं मिलेगा। तुम्हें कहना पड़ेगा, भले तुम रोज व्रत करते हो, रोज प्रसाद बांटते हो, रोज कुछ करते हो, लेकिन जब तक किसी को कहोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? नहीं, अरे भाई रोटी को खाओगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा? पानी को पियोगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? हाँ, जब तक दूसरे को अपना फल दोगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? इसलिए मां दुर्गा के कहने से उन्होंने कहा, ठीक है मां, यदि ऐसी बात है तो मैं एक दिन के व्रत का फल इनको प्रदान करूं। और जो ही ये बात कही, उसके पति का कोढ़ दूर हो गया, स्वर्ण जैसी देह हो गई। और कहा, बेटा ये एक दिन का फल है, अपने पति को कांति युक्त देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, उसके घर को धन धान्य से भर दिया। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई। तब उन्होंने कहा, मां वो तो अनजाने में हुआ था, अब मैं जानबूझ के आपके नवरात्रि शुरू करूंगा।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ ऐसी दयालु होती है, तुम उसे मांगो ना मांगो, कहो ना कहो, वो खुद ब खुद देने के लिए आ जाती है। यदि तुम्हें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुमने माँ की आराधना ढंग से नहीं की है। इसलिए नवरात्रियों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी है माँ दुर्गा।